नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी जो विषय है उसको किस प्रकार से कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान जो विषय है वो अपने आप में एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे परीक्षार्थियों को कठिन लगता है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर साइकोलॉजी तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो भी हमारे क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो देखिएगा मित्रों, अगर आपने कहीं पे कोचिंग करा है और आपके पास में नोट्स है तो आप नोट्स को पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी बुक से पढ़ना है तो कोई सी भी एक बुक लीजिए मार्केट से। जैसे सिखवाल की बुक है, वंदना जादौर मैडम की बुक है, अवनी पब्लिकेशन की बुक है, या फिर पर्टिकुलर कोई ऐसे टीचर के नोट्स लीजिए जो साइकोलॉजी का एक प्रख्यात व्यक्ति हो। तो उनके नोट्स आप लीजिए और नोट्स लेने के बाद में उनको पढ़ना शुरू कीजिए। अब पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे साइकोलॉजी में आपका पहला टॉपिक है मनोविज्ञान की विकास यात्रा। तो आप देखिएगा कि मनोविज्ञान की विकास यात्रा में पढ़ने से पहले देखिए कि मनोविज्ञान कहते किसे है। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान। मतलब हर एक शब्द को आपको यू मंथन करते हुए चलना है, ऐसा रटना नहीं है। आपको मंथन करना है कि मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, कि मन का विज्ञान है। विकास यात्रा का मतलब क्या होता है कि इसने कैसे विकास किया, आगे चल करके कैसे आगे बढ़ी मनोविज्ञान, सबसे पहले क्या थी, फिर कहाँ से कहाँ तक ये पहुंची। तो ये आपको थोड़ा सा गंभीरता के साथ में पढ़ना है। मनोविज्ञान कभी कठिन नहीं होती है, मनोविज्ञान सरल होती है, मगर वो समझने का फर्क होता है। हम उसको क्या कठिन समझ लेते हैं। अब मनोविज्ञान में आप जो भी टॉपिक पढ़ो, जैसे आपने बुद्धि पढ़ा, व्यक्तित्व पढ़ा, या फिर अधिगम पढ़ा, तो अधिगम के जो प्रमुख प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने उसमें सिद्धांत दिए हैं, उन मनोवैज्ञानिकों को अच्छे से पढ़िए कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में कितने सोपान थे, उस सिद्धांत में मुख्य रूप से किस बात पर फोकस किया गया, आखिर उसका जो प्रासंगिकता है वो क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उस सिद्धांत की उसकी कमियां क्या है। अगर ये चीजें आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप मनोविज्ञान में बहुत अच्छे बनते जाओगे। अब रही बात, जैसे बुद्धि पढ़ना है तो बुद्धि के परीक्षण पढ़िए। कौन सा परीक्षण कब हुआ था, किसके लिए हुआ था, इसमें कितने व्यक्तियों का जो है कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये कौन से सन में हुआ था। तो इस प्रकार से आप उन परीक्षणों को पढ़िए। इसके अलावा जैसे आप व्यक्तित्व पढ़ रहे हो तो व्यक्तित्व में आपको व्यक्तित्व की परिभाषा पढ़नी है। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है, बुद्धि में कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है, क्योंकि परिभाषाएं भी बहुत सारी बार पूछ ली जाती है। और आपको बुद्धि का एक अच्छा अर्थ याद होना चाहिए कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की कौन सी परिभाषा दी है। तो अगर इस प्रकार से आप पढ़ते हो तो आपकी मनोविज्ञान अच्छे से कंप्लीट होती चली जाएगी। अपने को रटना नहीं है, अपना को पढ़ने का तरीका देखना है। और मनोविज्ञान को पढ़ने में ज्यादा समय मत लगाइए, 1 घंटा समय दीजिए डेली का। अगर आप 1 घंटा डेली मनोविज्ञान पढ़ते हो तो आप एग्जाम आते आते उसको अच्छे से कवर कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी ऐसे ही पढ़ता था। मैं मनोविज्ञान के लिए जो पुस्तक पढ़ता था मित्रों, वो मेरे पास में पुस्तक थी ये, जो सिखवाल की पुस्तक आती है सेकंड ग्रेड की। ये मैडम थी यहाँ पे, इधर वंदना जोशी और इधर आर के वैष्णव सर। ये वाली पुस्तक जो है मैंने मनोविज्ञान के लिए पढ़ी, और इसी से मैंने मेरे नोट्स भी तैयार किए कि मुख्य मुख्य बिंदु क्या थे। वो मैं अपने एक रजिस्टर में लिखता था, उस रजिस्टर से फिर मैं पढ़ता रहता था। तो ये मेरा रजिस्टर था जिससे मैं मनोविज्ञान को कंप्लीट करके पढ़ता था। जैसे मुख्य चीजें होती है मनोविज्ञान में, कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु दोनों के व्यवहार पर अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के वर्तमान में शैशवावस्था है। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गाइकले ने सन 1590 ईस्वी में किया था, साइकोलॉजिया पुस्तक में। तो ये इस प्रकार से मैं लिखता था नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को। तो आप भी इस प्रकार से लिख सकते हो। रुचि के कितने पहलू होते हैं? रुचि के 3 पहलू होते हैं। तो इस प्रकार से मैं लिखा करता था। तो आप भी इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अगर आपको उचित लगे। और अगर आपको नहीं लगे कि मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊं तो भी आप पढ़ सकते हो। आपको याद होना चाहिए, बस आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो मेरे माइंड के अंदर चला गया। तो इस प्रकार से आपको मनोविज्ञान पढ़ना है। मनोविज्ञान में आपको पुस्तकों को लेकर के कोई ज्यादा सोचना नहीं है। जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो वो अच्छी है, चाहे वो वंदना जादव मैम की हो, चाहे अवनी पब्लिकेशन की हो, चाहे वो सिखवाल पब्लिकेशन की हो। तो कोई सी भी पुस्तक आप पढ़ सकते हो, बट आप उसको अच्छे से पढ़िए।
टॉपिक अपने सीमित है, कोई ज्यादा टॉपिक साइकोलॉजी के अंदर नहीं है, तो 20 प्रश्नों में से लगभग आप 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन भी अगर आप करते हो तो आपका सेफ स्कोर है। तो ये मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगला वीडियो में फिर से लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।